स्वागत है आप सभी का टीचर जंक्शन पर। और अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में आने वाली शिक्षक भर्तियां। तो 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद उत्तर प्रदेश में जो भी भर्तियां आने वाली हैं उन सभी को हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक शासनादेश की जो जारी हुआ था 1 जनवरी 2020 को। इस शासनादेश का जो विषय है वो ये है, एक शासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ किया जाना। तो जैसा कि यहाँ पर विषय से ही क्लियर है कि ये जो भर्तियाँ हैं ये एक शासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में होनी है और प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के पद पर ये भर्तियाँ होनी है। इसके अलावा इस शासनादेश का अगर हम अध्ययन करें तो कुछ मोटी बातें जो सामने निकल कर आती हैं वो ये है कि इस भर्ती के लिए जो चयन है वो लिखित परीक्षा के आधार पर होगा और ये लिखित परीक्षा कराने के लिए एक संस्था का निर्धारण भी यहाँ पर किया गया है। वो संस्था है परीक्षा नियामक प्राधिकारी। इस संस्था से उम्मीद है आप सभी अच्छी तरह परिचित होंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा भी यही संस्था कराती है। इसके अलावा इस तरह की जो भविष्य में भर्तियाँ होंगी, इस भर्ती को छोड़कर आगे जो इस तरह की भर्तियाँ आएंगी उनके लिए इस तरह की लिखित परीक्षा का आयोजन होगा शिक्षा आयोग। शिक्षा आयोग अभी बनकर तैयार नहीं हुआ है, ये अभी बन ही रहा है, बनने के प्रोसेस में है। जब ये बन जाएगा तो यही इस तरह की जो शिक्षक भर्ती की परीक्षाएं होंगी उनका आयोजन कराएगा। इसके अलावा अगर बात करें पदों की संख्या इस भर्ती के लिए कितनी रखी गई है तो वो यहाँ पर रखी गई है 4,000 के आसपास। तो लगभग 4,000 पदों पर यह भर्ती आनी है जिसमें प्राथमिक शिक्षक और उच्च प्राथमिक स्तर पर सहायक अध्यापक की भर्ती यहाँ पर की जानी है। बात करते हैं योग्यता की, तो यहाँ पर बीटीसी जिसको डीएलएड भी कहा जाता है या बीएड के साथ स्नातक में कम से कम 50% अंक और टीईटी पास को यहाँ पर योग्य माना गया है इस भर्ती के लिए। मतलब अगर आप बीटीसी पास हैं या बीएड पास हैं और आपके ग्रेजुएशन में स्नातक में कम से कम 50% नंबर हैं, इसके साथ ही अगर आप शिक्षक पात्रता परीक्षा या फिर टीईटी जो है वो भी पास हैं तो आप इस भर्ती के लिए योग्य हैं, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात ये भी क्लियर कर देनी ज़रूरी है कि टीईटी यहाँ पर उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब यूपी टीईटी हो सकता है या फिर सीटीईटी हो सकता है, क्योंकि सीटीईटी भी उत्तर प्रदेश के अंदर वैलिड है। तो चाहे यूपी टीईटी हो या सीटीईटी हो, दोनों में से कोई एक पास होना ज़रूरी है। इसके अलावा आपको जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है वो अपने उस लेवल की पास होना ज़रूरी है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्राइमरी स्कूल के मतलब प्राथमिक शिक्षक के पद पर अप्लाई कर रहे हैं तो प्राइमरी टीईटी चलेगा, और उच्च प्राथमिक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अपर प्राइमरी वाला जो टीईटी होता है वो आपको पास होना ज़रूरी है, तभी आप इसके लिए अप्लाई करने के योग्य हैं। इसके अलावा बात करें आयु सीमा की तो उसका निर्धारण भी यहाँ पर किया गया है। न्यूनतम आयु सीमा 21 और अधिकतम 40 रखी गई है। अगर उच्च प्राथमिक स्तर पर हम बात करें तो इससे पहले उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भर्ती की गई थी 2013 में, और ये भर्ती थी 29,334 शिक्षकों के पदों पर। क्योंकि 2013 में जब भर्ती 29,334 पदों पर हुई थी तो वहाँ पर केवल 2 विषयों को रखा गया था, गणित को और विज्ञान को। लेकिन अब की बार अगर हम विषय की बात करें तो वो यहाँ पर होंगे भाषा, सामाजिक विज्ञान, गणित और विज्ञान। अगर भाषा की बात करें तो भाषा के अंदर हमारी हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत एटसेट्रा, ये जो हमारी नॉर्मल भाषाएं होती हैं इन सभी के पदों पर ये अलग अलग पद यहाँ पर निकाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में इस समय जूनियर हाई स्कूलों की संख्या लगभग 3,082 है और ये जो भर्ती होने वाली है ये केवल उन्हीं विद्यालयों में होगी जिनमें छात्रों की पंजीकरण संख्या 100 से ज़्यादा है, या तो 100 है या 100 से ज़्यादा है।
इसके साथ ही एक बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग में। यह भर्ती टीजीटी और पीजीटी के पदों पर होगी। इसके लिए लिखित परीक्षा, आवेदन और ज्वाइनिंग तक का पूरा कैलेंडर जो है वो जारी कर दिया गया था, लेकिन कोरोना के आ जाने के कारण इसका पालन नहीं हो पाया। तो अब एक नया कैलेंडर जारी करने की विभागीय कार्रवाई जो है वो गतिमान है। उम्मीद है जल्दी से जल्दी इसके लिए आवेदन लिए जाएंगे। अगर बात करें चयन की, तो यहाँ पर चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के द्वारा होगा, लेकिन टीजीटी के पदों पर साक्षात्कार की प्रक्रिया जो है उसको हटा दिया गया है। तो अब केवल टीजीटी के पदों पर लिखित परीक्षा होगी और जो पीजीटी के पद हैं उन पर साक्षात्कार भी लिया जाएगा। परीक्षा संस्था यहाँ पर होगी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड। पदों की संख्या की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पर 25,000 बताई जा रही है। पदों की संख्या के आधार पर ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के इतिहास की यह अब तक की सबसे बड़ी भर्ती बताई जा रही है। योग्यता की बात करें तो वो पदों के सापेक्ष अलग अलग इसमें निर्धारित की गई है।